सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 7, जिसका नाम है कर्ण की दानशीलता। तो बच्चों, आपको जो पिछली कक्षाओं में पाठ पढ़ाए गए, आप लोगों ने उसका अभ्यास किया कि नहीं किया है ना। वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ना शुरू करते हैं पाठ नंबर 7, जिसका नाम है कर्ण की दानशीलता। सबसे पहले देखिए पाठ का सार। यह एक पौराणिक कहानी है। इसके माध्यम से हमें दानवीर कर्ण के बारे में यह जानकारी दी गई है कि घायल अवस्था में होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सोने के दांत को साधु रूपी श्री कृष्ण और अर्जुन को दे दिया। तो बच्चों, जो दान में अपने सोने के दांत किसे श्री कृष्ण और अर्जुन को दे सकता है, तो चलिए ऐसे दानवीर कर्ण की कहानी को हम पढ़ते हैं। महाभारत काल की बात है, मतलब महाभारत के समय की बात है। कौरवों और पांडवों के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था। कौरवों के सेनापति महारथी कर्ण थे। अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण रथ से उतरकर नीचे आए और जमीन से पहिया निकालने का प्रयास करने लगे। कर्ण कौन थे बच्चों? जो कौरवों के ओर से लड़ रहे थे, वे सेनापति महारथी थे। ठीक है, आगे देखिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को एक ऐसा बाण मारा कि वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। अपने गुरु परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण महारथी कर्ण अपनी धनुर्विद्या भूल गए और अर्जुन के बाणों का सामना नहीं कर पाए। तो बच्चों, कर्ण के गुरु कौन थे? परशुराम। तो परशुराम ने क्या दिया था? कर्ण को एक श्राप दिया था कि तुम अपनी धनुर्विद्या यानी कि धनुष बाण में वो बहुत महारथी थे, वक्त आने पर यानी समय आने पर तुम ये विद्या भूल जाओगे। तो वही श्राप जो है कर्ण को लग गया और अर्जुन ने कर्ण को बाणों से घायल किया। अब आगे देखिए। अत्यधिक घायल होने के कारण वे मरण आसन अवस्था में युद्ध भूमि में पड़े हुए थे। मरणासन अवस्था यानी कि बच्चों, वे मरने की अवस्था में थे। महावीर कर्ण की दानशीलता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। तो बच्चों, जो कर्ण थे, वो महावीर कर्ण जो थे, वे अपनी दान के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थे। कि मतलब वे बहुत ज्यादा क्या कहलाते थे? दानवीर कहलाते थे। उनके द्वार पर आया भिक्षुक कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। मतलब बच्चों, उनके दरवाजे पर जो भी भिक्षा के लिए आता था, वह कभी भी खाली हाथ वापस नहीं गया है। कर्ण दानवीर जो है, हमेशा कुछ ना कुछ भिक्षा देते ही थे। श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अर्जुन से बोले, अर्जुन चलो अब यह देखें कि कर्ण वास्तव में कितने दानी है। एक तो बच्चों, कर्ण मरणावस्था में थे, अर्जुन ने उन्हें घायल कर दिया था बाणों से। उसके बावजूद क्या हुआ था? श्री कृष्ण ने कहा तो चलिए इनकी परीक्षा ली जाए कि ये सचमुच दानशील है या नहीं। अर्जुन और श्री कृष्ण ने साधुओं का वेश धारण किया और महारथी कर्ण के पास जाकर बोले, दानवीर कर्ण, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे। कर्ण ने कहा, मैं इस समय युद्ध भूमि में घायल पड़ा हूँ, इसलिए आपको यहाँ भोजन करा पाने में असमर्थ हूँ। यानी कि बच्चों, मैं यहाँ युद्ध की भूमि में घायल पड़ा हूँ, इसलिए मैं आप दोनों को भोजन नहीं करा सकता। हाँ, मेरा एक दांत सोने का है, वहां मैं आपको दे देता हूँ, उसे बेचकर आप अपने भोजन का प्रबंध कर ले। तो बच्चों, कर्ण जो थे वो इतने बड़े दानवीर थे, बिल्कुल मरणासन अवस्था में यानी कि मृत्यु के करीब थे। उसके बावजूद जब श्री कृष्ण साधु के रूप में गए, उन्होंने खाने के लिए कुछ मांगा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको खाना देने में असमर्थ हूँ, यानी कि भोजन देने में असमर्थ हूँ, लेकिन एक काम किया जा सकता है, मेरा जो सोने का दांत है मैं आपको वह दे देता हूँ, आप उसे बेचकर जो भी पैसे मिले उससे भोजन कर लीजिएगा। इतना कहकर कर्ण ने पास ही पड़े एक पत्थर को उठाकर अपना सोने का दांत तोड़कर साधु वेशधारी अर्जुन और श्री कृष्ण को दे दिया। अब अर्जुन और श्री कृष्ण ने महारथी कर्ण के इस महान त्याग को देखा तो उनकी आंखों में स्वतः ही अश्रु बहने लगे। स्वतः ही मतलब बच्चों, अपने आप से ही आंसू बहने लगे। वे अपने वास्तविक रूप में आ गए, यानी कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो साधुओं का रूप धारण किया हुआ था, उससे वे अपने असली रूप में आ गए। श्री कृष्ण
कर्ण से बोले, धन्य हो कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी ना तो अब तक हुआ है और ना ही होगा। आने वाले युगों तक दानवीर महारथी के रूप में तुम जाने जाते रहोगे। उसके बाद बच्चों श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में आए और उन्होंने कर्ण को एक वरदान दिया कि तुम इस धरती पर रहो या ना रहो, लेकिन हमेशा दानवीर कर्ण के रूप में ही जाने जाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यह थी एक दानवीर महारथी कर्ण की कहानी जो कि हमने पढ़ी। इसी से संबंधित नीचे कुछ सरलार्थ दिए गए, यानी कि कठिन शब्दों के सरल अर्थ दिए गए, वह आप खुद से पढ़ेंगे और इन शब्दों के सरल अर्थों को जानेंगे। आइए इस पाठ से संबंधित नीचे कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, हम उसे करते हैं। सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। अत्यधिक घायल होने के कारण वे मरणावस्था में युद्ध भूमि में पड़े हुए थे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने साधुओं का वेश धारण किया। तुम आने वाले युगों तक दानवीर महारथी के रूप में जाने जाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। कौरवों और पांडवों के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था। बिल्कुल सही। कर्ण के गुरु परशुराम थे। हाँ जी, बिल्कुल सही। कर्ण ने अर्जुन की दानशीलता की परीक्षा लेने का विचार किया। गलत। अर्जुन ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने का विचार किया था। कर्ण ने अपना सोने का दांत अर्जुन और श्री कृष्ण को दे दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। को देखो, युद्ध के दौरान महारथी कर्ण के साथ क्या हुआ? युद्ध के दौरान महारथी कर्ण का पहिया बच्चों क्या हुआ था? उनके जो रथ था उसका पहिया जमीन में धंस गया था। जब वे निकालने गए तो अर्जुन ने बाणों से उन्हें घायल कर दिया था। इसी तरह कुछ और भी प्रश्न उत्तर दिए गए, वो आप खुद से करेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। कौरवों के सेनापति का क्या नाम था? कर्ण। गुरु परशुराम ने किसको श्राप दिया था? कर्ण को। दानवीर कर्ण ने श्री कृष्ण को क्या दान दिया? सोने का दांत। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए लेकिन वे अशुद्ध हैं, आपको उन्हें शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि कौरव होता है कौरव, तो का में औ की मात्रा र और व, कौरव हो जाएगा। पहिया होता है बच्चों पहिया, प हमें ई की मात्रा और य, पहिया। नीचे कुछ और शब्द है, वो आप खुद से करेंगे। वचन बदलकर लिखो। पहले देखो बच्चों, वचन क्या होते हैं? जिस शब्द से एक होने का बोध हो उसे एक वचन तथा अनेक का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। यानी कि बच्चों जिस शब्द से हमें पता चले कि ये वस्तु या व्यक्ति जो भी है वो एक है तो वह एक वचन कहलाएगा। यदि वे एक से अधिक है तो वह बहुवचन कहलाएगा। जैसे कि पांडव, तो बच्चों पांडव शब्द सुन के आपको क्या लग रहा है, ये एक है या बहुत सारे हैं? एक, तो आप यहाँ एक वचन लिखेंगे। मतलब पांडव का बहुवचन क्या होगा? पांडवों, तो आप यहाँ पर पांडवों लिख देंगे। इसी तरह देखो कौरव, तो आप क्या लिखेंगे? कौरवों। ये एक वचन है, आपको इन्हें बहुवचन में परिवर्तित करके लिखना है। आगे क्या आप खुद से करेंगे? उच्चारण करो। तो सभी बच्चे इन शब्दों को मेरे साथ साथ पढ़िए। महाभारत, कौरवों, परशुराम, धनुर्विद्या, अत्यधिक, मरणासन, दानशीलता, भिक्षुक, असमर्थ, वेशधारी, वास्तविक, दानवीर। तो इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।